अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको केराटिन की क्लास देने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि हम किसी एक प्रोडक्ट पे आपको क्लासेस नहीं देंगे, बल्कि जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं इस टाइम, उन सब पे हम आपको क्लासेस देंगे। आज हम आपको जो केराटिन क्लास देने वाले हैं वो है बिहेव केराटिन। और बिहेव में जो आप हम केराटिन आज हम यूज़ कर रहे हैं वो है कॉफ़ी केराटिन। ये क्लास बेसिकली हमें बिहेव की तरफ से एजुकेटर सर मसूद ने दी है। हम उनकी वॉइस में ही आपको ये क्लास दे सकते थे, लेकिन सलोन में उस टाइम शोर था, उनकी वॉइस इतनी क्लियर नहीं थी, इसलिए हम अपनी वॉइस में आपको केराटिन की क्लास दे रहे हैं। लेकिन सर मसूद ने इसमें पूरा परफॉर्म किया है क्लास में, और वही आपको इसके बारे में बातें बता रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास बिहेव की केराटिन में जो दो चीज़ें यूज़ होती हैं मेन, वो उनका प्योरीफाइंग शैम्पू है, और नंबर 2 पे उनका कॉफ़ी केराटिन ट्रीटमेंट है। ये इनका प्योरीफाइंग शैम्पू है। किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले हेयर को प्योरीफाइंग शैम्पू से वॉश कर लेना चाहिए। ये हमारी मॉडल के हेयर हैं जो इंतहाई ट्रीटेड हेयर हैं, और डाई यूज़ करने की वजह से उनके बाल जो हैं डैमेज हो चुके हैं इस टाइम। हम उनके बालों में दोबारा केराटिन डिपॉजिट करना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो है किसी भी प्योरीफाइंग शैम्पू से आपने अपने हेयर को वॉश कर लेना है। अगर आपके बाल ज़्यादा ग्रीसी हो रहे हैं, ज़्यादा ऑयली हैं या ज़्यादा डैमेज हैं, तो आप अपने बालों को 2 दफ़ा प्योरीफाइंग शैम्पू से वॉश कराएंगे। 2 टाइम्स आप प्योरीफाइंग शैम्पू से हेयर को वॉश कराएंगे। बहुत अच्छा सा आप स्कैल्प को साफ़ करेंगे। शैम्पू को 5 मिनट्स तक बालों में लगा रहने देंगे। प्योरीफाइंग शैम्पू आपके पीएच लेवल को मेंटेन करता है। किसी भी हेयर ट्रीटमेंट से पहले प्योरीफाइंग शैम्पू का यूज़ आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपके हेयर ट्रीटमेंट के बाद के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। शैम्पू के बाद ये इनकी बालों की कंडीशन है। शैम्पू करने के बाद हमने टॉवल ड्राई किया है, और उसके बाद हम बालों को ड्रायर कर रहे हैं। ठीक है, ये हम ड्रायर चेक कर रहे हैं। ड्रायर को बहुत ज़्यादा हीट पे नहीं रखना है, हम उसको मीडियम पे रखेंगे, क्योंकि हमारे जो मॉडल के हेयर हैं वो डैमेज हेयर हैं। डैमेज हेयर पे अगर आप फुल हीट के साथ काम करेंगे तो आपके बाल और डैमेज हो जाएंगे। इसलिए अपने हाथ पे आपने चेक किया है ड्राई का टेम्परेचर। अगर ड्राई ऑन करने के बाद आपके हाथ के ऊपर हीट इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपके हाथ जल नहीं रहा है, बर्न फील नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी ड्रायर प्रॉपर है और अपने बालों पे आप यूज़ कर सकते हैं। हेयर ड्रायर के साथ बालों को कम्प्लीटली ड्राई कर लेंगे। फिंगर के साथ उनको टैंगल फ्री करेंगे। किसी भी प्योरीफाई शैम्पू यूज़ करने के बाद जब आप वॉश के बाद हेयर देखते हैं तो वो आपको पहले से ज़्यादा ड्राई नज़र आते हैं। अब हम आपको कॉफ़ी केराटिन के साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि मॉडल के हेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके बड़े नहीं हैं, तो 30 ml पे उनके लिए बहुत काफ़ी होगा। हमने मेजरमेंट पे 30 ml केराटिन निकाल लिया है। इसके बाद हमने उनकी प्रिपरेशन करनी है। एक बात और मतलब आप लोग याद रखिएगा, कभी भी कोई भी हेयर ट्रीटमेंट जब आप करना स्टार्ट करें तो आपको ग्लव्स पहनने बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत दफ़ा नोटिस किया है कि सैलून में लड़कियां जो हैं वो कोई भी इस तरह की एहतियाती तदाबीर यूज़ नहीं करती हैं, प्रिकॉशंस नहीं लेती हैं, और डायरेक्ट बालों में अपने हैंड्स की फिंगर की मदद से कोई भी रिलैक्सिंग हो गई या आपका केराटिन हो गया, बोटॉक्स हो गया, एक्सटेंसो की क्रीम जो है वो डायरेक्ट आपके अपनी हैंड की मदद से लगाना शुरू कर देती हैं। अगर आप अकेले काम करेंगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और काम आपका प्रोफेशनल तरीके से नहीं होगा, इसलिए अपने हेल्पर अपने साथ ज़रूर रखें। आप इस टाइम नोटिस करें केराटिन की कितनी कम क्वांटिटी हम हेयर में यूज़ कर रहे हैं। सेक्शनिंग करेंगे सबसे पहले बालों को आप, उसके बाद बहुत बारीक आप स्टैंड बालों के नहीं लेंगे, नॉर्मल लेंगे, ना बहुत ज़्यादा हैवी स्टैंड लेंगे, ना बहुत ज़्यादा आप थिन स्टैंड लेंगे, बल्कि आप नॉर्मल स्टैंड बालों के लेंगे और उस पर बहुत कम क्वांटिटी में जो है वो केराटिन यूज़ करेंगे। ब्रश की हेल्प के साथ बालों में आप केराटिन अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सर मसूद एक बहुत आप समझे कि हेयर प्रो हैं, हेयर स्टाइलिंग प्रो हैं। उनके हाथ से जो भी काम हो जाए वो बहुत ज़बरदस्त होता है। उनकी कलरिंग, उनके स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स, उनके मेकअप सब बहुत ज़बरदस्त हैं। आज बिहेव की तरफ से सर मसूद हमें क्लास देने के लिए आए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन क्योंकि सैलून में कुछ वॉइस इस तरह की थी कि उनकी वॉइस बहुत प्रॉपर्ली यहाँ पे नहीं आ रही थी, तो हमने उनकी बात को मद्देनज़र रखते हुए
आपको दोबारा से पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। बालों के पार्टीशंस लेते जाएं और अपना केराटिन डिपॉजिट करते जाएं बालों में। अच्छा, जैसे जैसे केराटिन आप बालों में डिपॉजिट हो रहा है, इसके साथ साथ हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस भी दे दें केराटिन से रिलेटेड, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर क्लाइंट्स को ये फीलिंग आती है कि केराटिन एक स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट है। केराटिन बिल्कुल भी स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट नहीं है। केराटिन, आप समझे कि हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, केराटिन इज़ अ हेयर ट्रीटमेंट, इज़ अ प्रोसेस दैट हेल्प स्ट्रेटनिंग एंड स्मूथ फ्रीजी और डैमेज हेयर। केराटिन एक वो ट्रीटमेंट है जो आपके फ्रीजी हेयर को स्मूथ करता है। डैमेज हेयर में दोबारा केराटिन डिपॉजिट करके आप अपने हेयर को दोबारा से स्मूथ कर सकते हैं। केराटिन एक प्रोटीन है जो आपकी हेयर जो बॉडी होती है उसको प्रोड्यूस नेचुरली तौर पे करता है। मतलब जो आपके हेयर की ओरिजिनल कंडीशन होती है उसको दोबारा से प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, जो कि डिफरेंट डाई यूज़ करने की वजह से या डिफरेंट हेयर ट्रीटमेंट लेने की वजह से आपका हेयर अपनी केराटिन बालों से खो चुका होता है, वो दोबारा से बालों में डिपॉजिट होती है। केराटिन का कतई ये मतलब नहीं कि केराटिन से आपके बाल स्ट्रेट होंगे। ये आपको हेल्प करता है स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ देने में हेयर की। अच्छा, केराटिन सिर्फ हेयर में नहीं होता, केराटिन आपकी स्किन में भी होता है, जो एज के साथ साथ भी जाता रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपके बाल इस वजह से डैमेज हो कि आपने कोई हेयर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्ट्रेटनर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या आपके घर में खारा पानी आता है, तो जिसकी वजह से आपके बालों से जो आपका ओरिजिनल केराटिन होता है वो रिमूव हो जाता है। नहीं, कभी कभी आपकी एजिंग की वजह से भी आपका केराटिन बालों से रिमूव हो जाता है, और ये एक नेचुरल बात है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके स्किन से, आपकी नेल से, आपके हेयर से आपका केराटिन कम होना शुरू हो जाता है, जिसको कभी कभी हम मेडिसिन के थ्रू दोबारा से डिपॉजिट करते हैं, मेडिसिन के थ्रू दोबारा से लेते हैं बॉडी के अंदर, और कभी कभी प्रोडक्ट के थ्रू हम दोबारा डिपॉजिट करते हैं अपने हेयर के अंदर। ठीक है, तो आप कभी भी अपने क्लाइंट को यह नहीं बताएंगे कि केराटिन आपके बालों को स्ट्रेट करेगा। जो चीज़ आपके बालों को स्ट्रेट करेगी वो केराटिन नहीं हो सकती। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपके क्लाइंट का बाल ओरिजिनली भी जो है ना वो स्ट्रेट है, और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की वजह से या एजिंग की वजह से या पानी की वजह से या आपकी सही डाइट ना लेने की वजह से कि अपनी जो है ना वो बालों से केराटिन खो चुका है, लेकिन ओरिजिनली उसका बाल स्ट्रेट ही था, तो उसके बाल आपको स्ट्रेट लगेंगे केराटिन करने के बाद। लेकिन जिनके बालों में वेव्स हैं या जिनके बाल कर्ल्स होते हैं, वेव्स तो थोड़े दिनों के लिए शायद रिमूव हो जाता है बालों से, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ टाइम के लिए, लेकिन कर्ल्स बिल्कुल रिमूव नहीं होते। तो जिनके बालों में कर्ल्स हैं वो एहतियात करें, और वो इस बात को समझें कि वो अगर उन्होंने स्ट्रेटनिंग कोई अपना ट्रीटमेंट चाहिए तो वो कतई केराटिन नहीं लेंगे। हाँ, अगर अपने बालों में आपने दोबारा से नेचुरली अपने बालों को दोबारा से प्रोटीन करना है या आपके बालों में शाइन लानी है, तो उसके आप केराटिन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटनिंग का सोच के आप कतई भी केराटिन नहीं कराएंगे। अच्छा, हमने सबसे पहले अपना यहाँ पे प्योरीफाइंग शैम्पू यूज़ किया था। हम आपको बता देते हैं कि प्योरीफाइंग शैम्पू बालों में किसी भी ट्रीटमेंट से पहले क्यों ज़रूरी होता है। हो सकता है आपके बाल बहुत ग्रीसी हो रहे हो, ऑयली हो रहे हो, आपका स्कैल्प क्लियर ना हो, जिसकी वजह से जब आप अपने केराटिन का ट्रीटमेंट या केराटिन की जो अपने बालों में डिपॉजिट करते हैं वो बालों में सही डिपॉजिट नहीं होगा। तो उसके लिए बालों का पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कोई भी क्लेरिफाई शैम्पू या प्योरीफाइंग शैम्पू जो है अपने ट्रीटमेंट से पहले बालों में करते हैं, जिसकी वजह से आपका बाल जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आपका स्कैल्प बिल्कुल क्लियर हो जाता है और किसी भी ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो जाता है। एक और बात अपने क्लाइंट से आप क्लियर करेंगे केराटिन करने से पहले, या फिर आपको शायद केराटिन करते हुए वो नज़र भी आए कि अगर किसी के स्कैल्प पे कोई ऑलरेडी एलर्जी है या उनके डैंड्रफ है या कोई भी आपके पैचनेस है बालों के ऊपर, तो आपको केराटिन जो है वो ईचिंग देगा बालों में। तो आप बिल्कुल रूट से अप्लाई ना करें, आप थोड़ा सा 1 इंच या ½ इंच छोड़ के केराटिन को अप्लाई करना शुरू करें। अच्छा, केराटिन क्योंकि हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होगा, उसका एक रीज़न है। अगर आप केराटिन को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने बालों में डिपॉजिट करेंगे तो वो उसको ड्राई होने में टाइम लेगा, जिसको ड्राई करने में आपको फिर ज़्यादा अपनी जो ड्रायर है वो यूज़ करनी पड़ेगी, और ज़्यादा ड्रायर की हीट आपके बालों को और डैमेज करेगी। आप केराटिन करते वक्त भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा बालों में जो उसकी ड्रायर की हीट होती है वो ज़्यादा नहीं लेनी है, मीडियम पे रखना है। और स्ट्रेटनर का भी टेम्परेचर जब स्ट्रेटनर स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे। अच्छा, इस वीडियो को देखकर प्लीज़ घर में कोई ट्राई ना करे जो अनप्रोफेशनल है, जिसने कभी इसके बारे में हेयर के बारे में पढ़ा नहीं है या उनकी कोई थ्योरी नहीं है या उन्होंने कोई क्लासेस नहीं ली हुई एक्सपर्ट से, वो बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे। ये जो आप एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पता होता है, पहले बाल चेक करते हैं कि ये बाल केराटिन के लिए है या नहीं है।
बेशक केराटिन आपके बालों के लिए ये हार्मफुल नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें देख के करना पड़ता है। अगर आपके नॉर्मल बाल हैं, मतलब कोई डैमेज नहीं है, तो हमें कितना केराटिन उसमें यूज़ करना है। अगर आपके बाल कुछ डैमेज हैं तो कितना करना है। अच्छा, इस टाइम हमने केराटिन अपना पूरा अप्लाई कर लिया है। 30 ml जो था वो पूरा अप्लाई हो चुका है बालों में, परफेक्टली बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद हमें अंदाज़ा हो रहा है कि बाल आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ड्राई जा रहा है, तो हमने दोबारा से एक ब्रश उसमें लेके लगा दिया। अगर आपको भी लगे कि बालों में केराटिन लगाने के बाद थोड़ी सी ड्राइनेस आ रही है, तो आप दोबारा से थोड़ा सा लेके और बालों में अप्लाई कर देंगे, जिससे बाल थोड़ा सा आपको सिल्की सा जो है ना वो रिज़ल्ट देगा। अब आप देखेंगे हमें इसको किस टाइम वॉश कराना है, उसको हम कैसे चेक करेंगे। आप देखें इस टाइम उन्होंने बालों को इलास्टिक की तरह इसको ये थोड़ा सा खींच रहे हैं, जिससे वो बाल खिंच के और वापस इलास्टिसिटी के साथ वापस आ रहा है। इसका मतलब ये इनके बालों की कंडीशन इस तरह की है। अब आप 15 मिनट्स के बाद कम से कम बालों को चेक करना शुरू करेंगे। जब आपका बाल बिल्कुल प्रॉपर होगा, उस टाइम जो है वो बाल स्ट्रेट हो जाएगा और खिंचेगा नहीं, इलास्टिसिटी नहीं देगा, बल्कि वो स्मूथ, वो स्ट्रेट हो जाएगा बिल्कुल। तो जिस टाइम आपका बाल स्ट्रेट हो जाए, इलास्टिसिटी ना दे, दैट मीन्स कि अब आपका वॉश का टाइम हो चुका है। 15 मिनट्स कम से कम हम लगा के रखेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम उसको 15 मिनट्स के बाद चेक करना शुरू करेंगे। कहीं कहीं अगर आपको लग रहा है ड्राई रिजल्ट आ रहा है, तो आप वहाँ पे एक ब्रश दोबारा लगा दें केराटिन का। इसके बाद हमने इनको छोड़ देना है, कोई हीट नहीं देनी। हाँ, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हमारा एसी के सामने जो है ना वो क्लाइंट ना बैठा हुआ हो। अगर एसी के सामने होते हैं तो रिज़ल्ट में काफ़ी देर लग सकती है। कोई भी आप हेयर का काम जहाँ कर रहे होंगे, वहाँ आपको थोड़ा सा जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो वार्म चाहिए होता है। तो इसी तरह जब आप कलर करेंगे, कोई एक्सटेंसो करेंगे या कोई आप केराटिन का काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल एसी के सामने नहीं लेंगे। आप थोड़ा सा वार्म जगह पे क्लाइंट को बिठाएंगे, ताकि आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी हो सकें। जब ये केराटिन 15 मिनट्स के बाद हम चेक करना शुरू करेंगे, तो हम चेक करेंगे बालों में उसकी इलास्टिसिटी जो है वो किस हद तक ख़त्म हो चुकी है। केराटिन बॉन्ड जोड़ने का काम करता है, और स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट जो है जब हम करते हैं, उनकी फर्स्ट क्रीम जो है वो बॉन्ड को तोड़ने का काम करती है। जब भी हम कोई रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो या रिलैक्सिंग करते हैं, तो क्रीम लगाने के बाद जो हमने चेक करना होता है, वो हमने चेक करना होता है कि कितनी इलास्टिसिटी हो चुकी है। क्रीम लगाने के टाइम हमारा बाल जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, और खिंचता नहीं है। यह मैं आपको रिलैक्सिंग या एक्सटेंसो की बात बता रही हूँ। लेकिन जब हम केराटिन करते हैं, तो उससे हमारा बॉन्ड दोबारा जुड़ जाता है। अब देखिए ये बिल्कुल इलास्टिसिटी नहीं है। अब हम इसको, हमने 15 मिनट्स के बाद चेक किया, उसके बाद 20 मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स के बाद हमें रिजल्ट मिला है या खींच रहे हैं, इसके अंदर इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा बॉन्ड इस टाइम जो उनका पहले ब्रेक था, अब वो वापस जुड़ चुका है, वापस से प्रॉपर हो चुका है। हमने इस स्टेज पे आके उनकी ड्रायर स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, नॉर्मल हीट रखनी है ड्राई की, मीडियम हीट रखनी है, बिल्कुल हाई पे नहीं जाना है। जैसे कि आपको पहले भी बताया, जब हम ट्रीटेड हेयर पे काम करेंगे, चाहे वो हम रिलैक्सिंग करें, चाहे वो हम केराटिन करें, चाहे हम कोई और सा ट्रीटमेंट करें, जितना हम अवॉइड करेंगे अपने बालों को ज़्यादा हीट, उतना ही आपके बालों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। हम इस पर पैडल ड्राई कर रहे हैं, हम इस पर ब्लो ड्राई नहीं कर रहे हैं, हम इस पर पैडल ड्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनको थोड़ा वॉल्यूमाइज लुक देना है। अब आप देखें यहाँ पे आप बहुत अच्छी सर मसूद की टेक्निक देख सकते हैं, किस तरह से वो पैडल ड्राई कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा गौर के साथ ये इनकी टेक्निक चेक करें, किस तरह से पैडल ड्राई हो रहा है। आप ये चेक करें कि उनको वॉल्यूम बालों में लेकर आ रहे हैं, तो वो नीचे से ऊपर की साइड पे ब्रश को पकड़ के और ड्राई लगाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप समझिए कि बिल्कुल इसको उन्होंने 45 डिग्री के उस पर भी पैडल ड्राई यूज़ करना है, और जो आपका ब्लो ड्रायर की हीट है वो बिल्कुल आपकी मीडियम पर है, ताकि बालों को डैमेजेस ना आ सकें ज़्यादा। ऑलरेडी क्योंकि बाल डैमेज है। अच्छा, हमारी जो इस टाइम क्लाइंट हैं, वो हमारी बेसिकली क्लाइंट नहीं है, वो हमारी हेयर एक्सपर्ट है। हमने अपनी हेयर एक्सपर्ट पे ये डेमो इस वजह से लिया ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि ये प्रोडक्ट जो है, इसके रिव्यूज़ हम आपको इसके वॉश के बाद देंगे, तो वो किस तरह के रिज़ल्ट्स हैं वो हमें खुद पता चल सके, ताकि हम अपने क्लाइंट पे जब ये काम करें तो इसके रिज़ल्ट्स का हमें पहले से अंदाज़ा हो। आप देखो ब्लो ड्राई की टेक्निक कितनी, पैडल ड्राई की टेक्निक जो है कितनी अच्छी यूज़ कर रहे हैं वो। अच्छा, जो आपका ये ड्रायर का जो मुंह होता है, ये बिल्कुल आपके स्कैल्प पे नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बालों पे करेंगे, ताकि बिल्कुल स्कैल्प पे लगेगा तो ये आपके स्कैल्प को ख़राब कर देगा। सिर्फ आपके हेयर पे इसकी हीट आनी चाहिए, स्कैल्प पे नहीं आनी चाहिए। केराटिन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, आप भी अपने क्लाइंट को यही समझाएंगे कि ये स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। हमारी जो मॉडल हैं, इस टाइम उनका हेयर जो है वो 50% डैमेज है, लेकिन उनके बालों में कोई स्ट्रीक्स नहीं हुई हुई, उनके बालों में सिर्फ डाई हुआ है।
अच्छा, इनके लिए इनकी एक अच्छी बात ये हो गई कि इनका बालों में डाई जो हुआ हुआ है वो बॉक्स डाई नहीं है, क्योंकि ये खुद हेयर एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए वो बॉक्स डाई यूज़ नहीं करती हैं और वो प्रोफेशनल डाइज़ ही यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से डैमेजेस 100% पे उनके नहीं हैं। आपको ऐसा फील बालों के ऊपर जो है वो क्या इनके कट डाउन्स हुए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके बालों के ऊपर सिर्फ 3, 4, 5 मंथ्स में जो एक डाई लेते हैं वो हुआ हुआ है, और वही इनके बालों को ये शेड दे रहा है। हमने इनके बालों पे जो ड्राई करी है वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्राई नहीं करी है, जस्ट पैडल ड्राई करी है, क्योंकि हमें इनके बालों को वॉल्यूम में लुक देना था। ड्राई करने के लिए भी अपने बालों को आप पहले सेक्शन करेंगे, ईयर टू ईयर सेक्शन देंगे बालों को, और उसके बाद फिर आप अपनी ड्राई स्टार्ट करते हैं। जब हमारी ड्राई कंप्लीट हो जाएगी पूरे हेयर के ऊपर, उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटनर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, केराटिन करने के लिए स्ट्रेटनर डिफरेंट होती है, और रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो करने के लिए स्ट्रेटनर जो है डिफरेंट होती है। आपको जब स्ट्रेटनर का टेम्परेचर रखना होगा, वो अपने क्लाइंट के हेयर की स्ट्रेंथ को देखते हुए रखना होगा। अगर आपके क्लाइंट जो हैं उनका हेयर अच्छा मतलब उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है कि वो हीट बर्दाश्त कर सकता है, तो आप 230 240 तक उसकी हीट ले जा सकते हैं। हमारे जो क्लाइंट के बाल हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हैं और वो डैमेज भी हैं, इसलिए अपने स्ट्रेटनर की हीट जो है वो हमने 200 रखी है, 230 या 240 पे नहीं लेके गए। अगर आपके बाल इससे ज़्यादा डैमेज होंगे तो आप 200 से नीचे अपनी हेयर स्ट्रेटनर जो है उसकी जो टेम्परेचर है वो रखेंगे। कभी भी हेयर का काम करते हैं तो सेम टेम्परेचर पे हर क्लाइंट का काम नहीं होता। क्लाइंट के हेयर को चेक करते हुए अपनी स्ट्रेटनर की और ड्रायर की आपने टेम्परेचर जो है वो सेट करनी होती है। अभी हमने 200 किया हुआ है। अगर आपका बाल कट डाउन वाला होता, मतलब ट्रीटेड आपके कट डाउन वाले हेयर होते, तो फिर आप अपनी 200 से नीचे स्ट्रेटनर रखते। आपके स्ट्रेटनर जो है वो प्रोफेशनली जिस तरह से यूज़ करते हैं स्ट्रेटनर वो होनी चाहिए। कोई भी लोकल स्ट्रेटनर जो आपके बालों के रिजल्ट्स को और ख़राब कर सकती है। प्रोफेशनली स्ट्रेटनर्स जो होती हैं उनकी प्लेट जो होती हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं, कोटेड प्लेट्स होती हैं जो वो आपके बालों को और शाइन देती हैं, ना कि आपके बालों से शाइन निकाल देती हैं। लोकल स्ट्रेटनर्स जो होती हैं जो आप घरेलू तौर पे यूज़ करते हैं वो आपके बालों से और शाइन को निकाल देती हैं। केराटिन आपके हेयर में 2 से 3 मंथ तक डिपॉजिट रहता है। इसके लिए जब आप केराटिन कराते हैं तो आपके माइंड में ये भी क्लियर होना चाहिए कि केराटिन कराने के बाद उसके प्रोटोकॉल्स एक्सटेंसो से या किसी भी स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट से ज़्यादा होते हैं। आपके घर में खारा पानी नहीं आना चाहिए। आप जितने ज़्यादा वॉश करते हैं केराटिन उतनी जल्दी रिमूव होता है। आपको बालों में जब शैम्पू और मास्क यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल केराटिन जो आपकी सैलून पे जो स्टाइलिस्ट होती है जो आपको रिकमेंड करती है वही आप बालों में हेयर मास्क और शैम्पूज़ और सीरम यूज़ करें। और जब भी आप कोई बालों का ट्रीटमेंट कराते हैं, बल्कि आजकल के टाइम पे तो अगर आप बालों का ट्रीटमेंट ना भी करा रहे हैं, नॉर्मली नेचुरली भी आपके हेयर्स हैं, तो आप उसके लिए मास्क और कंडीशनर या फिर सीरम्स यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए, पहले आपके टाइम पे आपकी हेल्थ अच्छी होती थी, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा होता था, पानी अच्छा होता था, आपके बाल बहुत अच्छे होते थे। आजकल जो टीनेज गर्ल्स भी होती है ना, उनके भी नेचुरली हेयर से केराटिन और उनका सब रिमूव हो चुका होता है। वो स्ट्रेटनर इतनी अर्ली एज में आजकल बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं कि अच्छा, सबसे ज़्यादा डैमेज जो आपका बाल होता है वो ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ करने से होता है। मतलब अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपके बाल फ्रीज हैं तो आपको लगता है कि सुबह जल्दी में स्ट्रेटनर करूँ और चली जाऊँ, तो इस तरह डेली यूज़ करने से, हफ्ते में 3-4 दफ़ा भी यूज़ करने से आपके बाल जो है वो डैमेजेस पे चले जाते हैं। तो अवॉइड करें बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ करना। इससे बेहतर फिर ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं और मैनेजेबल नहीं है और आपको स्ट्रेटनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप साल में एक दफ़ा अपने बालों को स्ट्रेट करवा लें। तो वो आपके कम डैमेज देगा बनिस्बत इसके कि आप डेली अपनी पार्टीज़ में जाने के लिए या अपनी जॉब पर जाने के लिए बालों को स्ट्रेट या फिर ड्राई लगाएं घर के अंदर। और अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं तो फिर प्लीज़ उससे पहले अपने बालों को आप हीट प्रोटेक्ट सीरम्स या स्प्रे लगाना ना भूलें। अच्छा, अब आप देखेंगे कि इस टाइम जो स्ट्रेटनर यूज़ हो रही है 45 की डिग्री पे यूज़ हो रही है। 45 डिग्री पे यूज़ करने का मतलब डिग्री एंगल की बात कर रही हूँ उस टाइम में, ठीक है। 45 डिग्री एंगल पे यूज़ हो रही है। इसका मतलब है थोड़ा सा हेयर को ऊपर की साइड पे करके फिर स्ट्रेटनर लगाएं ताकि बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए। नीचे की साइड पे करके बालों को स्ट्रेट लगाएंगे तो आपका हेयर जो है वो फ्लैट आपको लुक देगा। और अगर आप थोड़ा सा अपने बालों के स्टैंड को पकड़ के ऊपर की साइड पे कॉम्ब और स्ट्रेटनर करेंगे तो वो आपके बालों को वॉल्यूमाइज लुक देगा और आपके बाल हैवी नज़र आएंगे, घने नज़र आएंगे, जो आपको प्रॉब्लम होती है कि हमारे बाल बिल्कुल वॉल्यूम में कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन।
सबसे ज़्यादा आपके बालों के लिए जो नुकसानदार चीज़ होती है वो खारा पानी होता है। आप कोई सा भी ट्रीटमेंट करा लें, आप कोई सा भी दुनिया का ट्रीटमेंट करा लें, लेकिन अगर आपके घर में खारा पानी आ रहा है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट्स हमने इस तरह देखे हैं कि उनके घर में खारा पानी आता है, वो सैलून में आके बोलते हैं कि नहीं हमारे घर में खारा पानी नहीं आ रहा और आपने हमारा काम सही नहीं किया। प्लीज़ आप अपने, जिस तरह डॉक्टर से कोई झूठ नहीं बोल सकते, इस तरह अपने हेयर स्टाइलिस्ट से भी आप कोई झूठ नहीं बोल सकते। हेयर स्टाइलिस्ट को या हेयर ड्रेसर्स को देख के समझ में आ जाता है, बालों को हाथ में पकड़ के समझ में आ जाता है कि इन बालों के साथ क्या हुआ है। जैसे कि आपने कलर कराए हुए हैं या उसके ऊपर, या आपने कट डाउन किए हुए हैं और उसके ऊपर आप एक ब्लैक डाई या डार्क ब्राउन डाई करके आ जाओ, बोलते नहीं मेरे बालों पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपकी एक्सटेंसो किया उसकी क्रीम लगती है बालों से, सब हेयर आपके ड्रेसर के सामने आपकी कहानी आ जाती है। तो वो उनके लिए भी प्रॉब्लम है और आपके लिए भी प्रॉब्लम। अच्छा, आप इस टाइम नोटिस करें कि जो मसूद हैं वो इस टाइम स्ट्रेटनर का आप करने का तरीका देखें कितना उनका प्रोफेशनल है। स्ट्रेटनर को देखें ऊपर की साइड पे लेके जा रहे हैं ताकि आपके बालों में एक वॉल्यूम जो है वो बन गया है। जब ये बाल अगर आप ऊपर की साइड पे स्ट्रेट करते हैं, नॉर्मली भी जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और नॉर्मल स्ट्रेट करने के लिए भी आपसे बाल करता है, जो टेम्प्रेरी स्ट्रेट करते हैं बाल, उसमें भी अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके बालों में बहुत अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, जब भी आप कभी हेयर का काम करें अपने सैलून पे तो प्लीज़ 2 से 3 अपनी हेल्पर ज़रूर साथ रखा करें। एक तो ये कि एक स्टाफ के काम करने से जो है ना आपको काम देर से होता है, और हेयर का आपका प्रोसीजर ट्रीटमेंट का ऐसा होता है कि आप जितना जल्दी करेंगे आपके बालों के रिजल्ट्स उतने ज़्यादा अच्छे आएंगे और टाइम भी कम लगेगा। अभी आप देखिए एक स्ट्रेटनर पीछे से हो रही है उनकी और एक स्ट्रेटनर आगे से की जा रही है, और उनकी जो सेक्शन कर रहे हैं वो एक और लड़की करेगी, जिसकी वजह से ये इतना लंबा प्रोसेस जो है वो इतने कम टाइम पीरियड में हो गया। आप बालों में देखें जैसे जैसे स्ट्रेटनर होती जा रही है एक शाइन आती जा रही है बालों में। अगर आपने पहली वाली उनकी पिक्चर देखी है ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, और अब आप देखो आहिस्ता आहिस्ता उनके बालों में एक वॉल्यूम क्रिएट होता जा रहा है, एक शाइन आती जा रही है बालों में। केराटिन करने के लिए भी आपकी स्ट्रेटनर जो है बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए। कोई भी लोकल अपनी स्ट्रेटनर कभी भी यूज़ नहीं कीजिएगा आप अपने। और जो बालों को स्ट्रेट करने का तरीका है वो आप इस वीडियो में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से बालों को वॉल्यूम लाने के लिए बिल्कुल ऊपर हाथ करके फिर स्ट्रेट किया जा रहा है। हमारे पास इस टाइम जो केराटिन यूज़ हो रही है वो बिहेव कंपनी की हो रही है, कॉफ़ी केराटिन यूज़ कर रहे हैं। बिहेव कंपनी के प्रोडक्ट्स का हम लोग अभी रिव्यू देंगे आपको। आज हमने केराटिन किया है, जब फर्स्ट वॉश होगा तो उसके बाद हम आपको उसका रिव्यू देंगे। अच्छा, वॉश का भी एक तरीका होता है। अगर आपके बाल डैमेज ड्राई नहीं हैं और आपके बाल नॉर्मल से हेयर है और आपने केराटिन सिर्फ अपनी थोड़ी बहुत स्मूथनिंग के लिए लिया है तो फिर आप उसी दिन भी वॉश करा सकते हैं। अगर आपके बाल कम डैमेज हैं तो आप दो दिन बाद वॉश करा लें, लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं तो फिर आप 3 डेज़ के बाद अपना बालों का वॉश कराएंगे। लास्ट से देखें आप एंड्स पे हेयर के जो हैं वो उनको थोड़ा सा वो बाउंसी लुक देने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेट लुक नहीं दे रहे हैं। देखिए अंदर की साइड पे उन्होंने अपनी स्ट्रेटनर को मोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बाउंसी लुक आएगा पीछे की साइड पे आपके बालों का। अब देखें ये एक स्ट्रेट लुक नहीं है, बहुत वॉल्यूमाइज सा लुक है, जैसे कि आप ब्लो ड्रायर्स करते हैं वो वाले लुक है। डेट स्ट्रेट लुक बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें केराटिन करने के बाद उनके बालों में जो डाई हुआ था कितना इनहेंस हो रहा है। उनकी शाइन चेक करें बालों की कितनी ज़बरदस्त आ रही है। बालों में एक वॉल्यूम आ गया है जो पहले बिल्कुल भी नहीं था। ये देखें बालों की कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो एक समझे कि चमक आ चुकी है, सॉफ्ट हो चुके हैं, स्मूथ हो चुके हैं। अब हमारा जब वॉश होगा उसकी वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसके ऊपर कि वॉश करने के बाद आपके बाल किस तरह से रहे। वैसे क्लाइंट के बाल जो हैं वो कर्ली नहीं थे, उनके बाल वेवी थे, लेकिन डाई यूज़ करने की वजह से उनके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कर्ल्स नज़र आ रहे थे। लेकिन ये बात इनके जो नेचुरली बाल थे वो बिल्कुल भी कर्ल्स नहीं थे, और वो वेवी भी बहुत लाइट से वेव्स थे उनके बालों में, लेकिन डाई यूज़ करने की वजह से उनके बाल जो हैं इतने ज़्यादा डैमेज